वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब ये वीडियो सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा एंड मैंने जो आपको कहा था, द थिंग आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल बी कमिंग विद अ वीडियो इन विच आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट each and every query of yours. Each and every query I'm trying to sort out in this video. And you know what, I have already मतलब मुझे 2.5 hours एटलीस्ट लगे एक पर्सपेक्टिव को सोचने के लिए कि स्टूडेंट कहाँ पे अभी परेशान हो रहे हैं। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, सी ये मैंने क्या किया, ये सॉर्टिंग की है, ये टॉपिक बनाया। लिटरली आई हैव मेड अ टॉपिक कि इन चीज़ों पे आज हमें बात करनी है। इट माइट बी पॉसिबल दैट दिस वीडियो माइट बी अ लॉन्गर वीडियो, लाइक 30, 45, 50 minutes. I can't even say longer than that. But for sure you will get each and everything जो चीज़ों का आपको डाउट आ रहा है, सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, after listening to this video, after you will listen to this video, whatever doubt you are having, each and every doubt, it might be related to your mental stage, like we are not able to study right now. It might be related to कि मैम आपने इस वीडियो में ये तो बता दिया लेकिन अभी ये छूट गया। देखो, what I am trying to give you each and everything, I'm trying to give you each and everything according to my perspective, जो स्टूडेंट के लिए इस वक्त ज़रूरी हो सकती है। इट माइट बी मॉरल बूस्टिंग, इट माइट बी मोटिवेशन, इट माइट बी कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, एग्जामिशन के लिए रेडी हों। बोथ ग्रुप की अब तैयारी कर लें, ऑल्दो हमारे पास ज़्यादा टाइम है, एक ग्रुप हमारा प्रिपेयर हो चुका है, ब्ला 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 ब्ला। जितने भी टॉपिक मुझे लगता था, इन फैक्ट लेट मी टेल यू, इट इज़ सीक्रेट, किसी को बताना नहीं। मैम किसी को नहीं बताना है? नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बताना है। आई हैव इन फैक्ट सर्च द कमेंट्स ऑफ वेरियस वीडियोज़। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जैसे जो सीए के फैकल्टी वगैरह हैं, कई जगह क्या होता है, बच्चे कमेंट में डाउट पूछते रहते बट कोई रिप्लाई नहीं आता है। उसमें गलत ये नहीं है, दे आर ऑलरेडी वेरी बिजी होते हैं फैकल्टी, तो इसलिए नहीं रिप्लाई कर पाते। तो मैंने उधर से भी देखा है कि बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें तो आंसर इन चीज़ों का मिल ही जाना चाहिए। सो जस्ट one request, yes, just one request, please spread this video as much as possible। क्योंकि I am trying my level best कि मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाऊँ। तो आपको इस तरह का जो मैं एक्चुअल में इतने सारे टॉपिक हैं अभी स्टूडेंट्स के पास, जब मैंने इधर उधर यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल किया, देखा, करा, समझा, जो अनआंसर्ड क्वेरीज रह जाती हैं, तो आई जेन्युइनली नो कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो यस वी आर इन डिलेमा मैनी टाइम्स एंड देयर इज़ नो वन टू गाइड अस। गाइडेंस ये भी हो सकता है कि सीए के बाद जॉब के लिए जाएं, सीए के बाद प्रैक्टिस करें, सीए के बाद करना क्या है। रैट रेस चल रही है यार, सच में रैट रेस चल रही है। हमने देखा सीनियर ने बिग 4 ज्वाइन किया, हमने आंखों पे चश्मा लगाया काला और बिग 4 ज्वाइन कर लिया। यू इवन नो कि आपको बेनिफिट है भी या नहीं। हमने देखा सामने वाला गया है ऑडिट में, अरे ऑडिट में बहुत अच्छी चीज़ है, हम चले गए, और बाद में पता चला हमको तो नींद आती है ऑडिट करने में। हर किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है वीडियो में फिर बोल रही हूँ लेंदी हो, तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कर दूंगी ताकि आप लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे ये वीडियो किस नाम से होगा, वी टॉक और फिर स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इस तरह के मैं इसको डिस्क्रिप्शन, आई एम सॉरी, इस तरह का मैं टॉपिक, जो वीडियो का नाम देना है वो टॉपिक का यही रहेगा। सो डू वॉच इट, शेयर इट, एंड करना ही है शेयर। पता नहीं कितने बच्चों के लिए ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं किस दुनिया में, अभी हम एट प्रेजेंट है पेंडेमिक की टेंशन में, ठीक है। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। बहुत देखो, मेरी आदत नहीं है कि बस बोल दो कि अरे बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे हर चीज़ का साइंटिफिक लॉजिक कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद है। इफ़ यू हैव लिसन, मोदी जी ने क्या कहा था, योगा इंडिया से आया, राइट, योगा इंडिया से आया। बहुत सारा, जैसे कि घर से बाहर से आप आए हैं तो आप हाथ धोइए, ये करिए, वो ये ऑलरेडी इंडियंस बहुत टाइम से, बहुत सालों से फॉलो करते थे। बट फॉरेनर्स यूज्ड टू मेक
व्हाट दे यूज टू लाफ ऑन अस कि अरे ये हाथ नहीं मिलाते, नमस्ते करते हैं, और ये जेन्युइन था, ये एक्चुअल में ऐसा होता था, बट नाउ दे आर फॉलोइंग दैट, क्योंकि अब क्या हुआ है, साइंटिफिक लॉजिक जोड़ के चीज़ों को स्प्रेड कर दिया, तो सबने मान लिया, फॉरेनर्स ने भी मान लिया। और ये चीज़ मोदी जी ने बोली है इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियंस को, कि आप भी अपने ही देश की चीज़ों को फॉरेनर्स आके हमको बेचें, हमको प्रमोट करके जाएं, इससे अच्छा आप खुद अपनी ही देश की चीज़ों का साइंटिफिक लॉजिक आप उससे लिंक करो और फिर दो, ताकि इंडिया का हो वो चीज़ हो कि इंडिया ने प्रमोट की है। योगा इंडिया से था, यस योगा वॉज फ्रॉम इंडिया, लेकिन क्या हुआ, पहले लोग नहीं मानते थे, अब बाहर के लोग आके योगा सिखा के जाते हैं। बाबा रामदेव इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस कि इंडिया में चीज़ें हैं और इंडिया इज़ वाइड, कल्चर वाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई बिलीव इन दैट कि साइंस से हमें चीज़ें रिलेट करके चलनी है। अब आते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ें। मैम क्या करते हैं, हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। कैसे दो चीज़ों को, एक वो समय था जब देयर वाज नो पैंडमिक, कोई पैंडमिक नहीं था, कोई कोरोना वायरस नाम की चीज़ें नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब वो टाइम है कि वी आर इन प्रिजन, हम प्रिजन में हैं, हमें ऐसा लगता है कि घर घर में रहना है, हम बाहर नहीं निकल पाते, फ्रेश एयर हमारे दिमाग तक पहुंच नहीं पाती, हमको एक एनवायरनमेंट में रहना है, ब्ला ब्ला ब्ला, इतने सारे दिक्कतें हैं, तो हम कैसे रहें। एग्रीड, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सच में आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं एक चीज़ बताऊं, हम आते हैं उस सिचुएशन पे जब हम पेंडेमिक में नहीं थे, जब हम पेंडेमिक में नहीं थे। एवरी सीए स्टूडेंट जो सिंसियरली अपनी चीज़ें कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, वो रूम में ही रहता था, he was in the room. Every CA student who was sincerely doing the studies, he was staying in the room, पढ़ता था। Either he wakes up 5 in the morning or he is awakened till the 5, चाहे वो रात के 5 सुबह के 5 बजे तक जग के फिर सोता था, कुछ भी करे, लेकिन वो रूम में पढ़ता रहता था। अब अभी भी हम घर में हैं, हमें अभी भी घर में रहने का ही बोला है, पर अब क्या हो गया, पहले हम अपनी मर्जी से थे घर में, जब भी लगता था, कोई टेंशन नहीं थी। इनफैक्ट जो लोग बहुत सीरियसली पढ़ते होंगे वो मेरी बात को बहुत ज़्यादा अग्री करेंगे कि व्हेन यू वर स्टडिंग, इनफैक्ट अगर आपको 10-15 मिनट भी वेस्ट हो जाता था ना, तो एकदम से ऐसा लगता था यार 10-15 मिनट वेस्ट हो गए मेरा एक कॉन्सेप्ट हो सकता था। एंड डू कमेंट मी हियर अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट्स थे। होता है बहुत सारे, देखो 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, साइंटिफिक लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है। 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो इतने ज़्यादा मतलब बुक्स के लिए या फिर पढ़ाई के लिए इतने कंसंट्रेटेड होते हैं कि उन्हें अगर उनका 15-20 मिनट भी वेस्ट हो जाए तो दैट इज़ समथिंग अनबियरेबल फॉर देम। फिर दूसरे होते हैं सेकंड कैटेगरी, पढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा घूमना करना सब। और थर्ड कैटेगरी है कैजुअल एटीट्यूड वाली। 3 ही तरह के स्टूडेंट मिलेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा एकदम पढ़ने में लगे रहेंगे, उन्हें इधर उधर की दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं, पहले पढ़ाई करो, करियर बनाओ, फिर आगे देखते हैं। दूसरे जो दोनों चीज़ें करते हैं, देखो मैं गलत किसी को नहीं बोल रही हूँ, सबका अपना अपना नेचर होता है। एंड थर्ड इज़ कैजुअल कैटेगरी। कैजुअल कैटेगरी टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मई नवंबर, नवंबर मई, नवंबर मई, यही चलता रहता है। एम आई राइट? लेकिन हाँ, कुछ बच्चों का मई नवंबर में इसलिए चल रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज दैट आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल, सर्टेन सर्कमस्टेंस दैट आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, पेंडेमिक के पहले भी जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ते थे दैट इज़ ए कैटेगरी, जो लोग बहुत मतलब मल्टीटास्किंग कर लेते थे दैट इज़ बी, एंड जो कैजुअल है दैट इज़ सी। सिर्फ ABC एक कैटेगरी दी है मैंने। क्या आप घर के अंदर नहीं रहते थे? यस, बट अब माइंड का सुनो, माइंड की कार्विंग सुनो। पहले आप अपनी मर्जी से थे, पहले आप अपनी मर्जी से अपने रूम में रहते थे, पढ़ाई करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है किसी की तरफ से, देयर इज़ एन इंस्ट्रक्शन, देयर इज़ एन ऑर्डर। और इस दिमाग को
कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन ऑर्डर पसंद नहीं होते। जेन्युइनली एक बात बताओ, एक बीइंग ह्यूमन नेचर अगर हम बात करें, अब बहुत ज़्यादा किसी के ऑर्डर नहीं ले पाओगे, कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है। यहाँ पे वी ऑल नो कि दिक्कतें हैं, पेंडेमिक है, लेकिन ये दिमाग क्या कहता है, जो चीज़ से रोका जाएगा ना इसे, ये उसकी तरफ ही भागेगा। जिस चीज़ के लिए आप रोकोगे, आप अभी बोलोगे ना नहीं फ़ोन नहीं चलाना, नहीं चलाना, आप नोटिस करना मेरी ये बात, वो उतना ही उस तरफ जाएगा। एक बच्चे को आप अगर रोकोगे ना कि बेटा यहाँ नहीं जाना है, तो वो करके देखेगा उस चीज़ को कि क्यों, ऐसा क्यों मना किया। इट्स क्यूरियोसिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, ऑल्दो वी नो द सिचुएशन वेरी वेल दैट इट्स पेंडेमिक, बट हम लोग क्या हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, नहीं सुनना चाहते, ऐसा लग रहा है कि कब बाहर निकले। जबकि एक स्टूडेंट ऑलरेडी अंदर रहना जानता है। तो आप ये सोचो कि आप अभी उसी स्टेज में हो, आपने आपके दिमाग को बोला कि यार चल, अगर लॉकडाउन हुआ है, मतलब कोई भी बाहर जाके कुछ एंजॉय नहीं कर रहा, मैं अकेले थोड़ा ना पढ़ रहा हूँ, उसे इस तरह से लो ना। पहले क्या होता था, आप पढ़ने में लगे रहते थे, बाकी के लोग एंजॉय करते थे, आपको कई बार ऐसा लगता था यार उस फ्रेंड को देखो कितना एंजॉय कर रहा है लाइफ को। अरे अब तो सब आपकी सिचुएशन में कोई एंजॉय नहीं कर रहा है, इस चीज़ को ऐसे लेके क्यों नहीं देखते। सोचो कि पूरी सब लोगों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, सब लोग एक जैसे सिचुएशन में, कोई कहीं जाके डांस नहीं कर रहा, कोई कहीं पब में नहीं है, कोई किसी क्लब में नहीं है। नो 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 नो, द सिचुएशन इज सेम फॉर ईच एंड एवरीवन एंड यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। जब सब कुछ सेम है, मतलब माइंड को ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि चल यार तू भी चल, यहाँ पे चल, वहाँ पे अपन गेट टुगेदर करते हैं फ्रेंड्स के साथ, नहीं है बॉस, नहीं है। तो माइंड को बोलो ना कि सब लोग देखो, सब लोग की यही हालत है, सब लोग पढ़ रहे हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। अरे वर्क फ्रॉम होम करने वालों से पूछो, वहाँ पे जो काम आपको 9 घंटे करता था, अब वो आप 12-12, 15-15 घंटे वो लोग कर रहे हैं काम। लिटरली दे आर डूइंग वर्क, दे आर जस्ट डूइंग वर्क। वर्क फ्रॉम होम वालों को तो और दिक्कत हो गई, पर आप सोचो, आप अपने को बेनिफिट गिनाओ कि हम वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर रहे हैं, हमें तो पढ़ना है, तो हम क्यों नहीं। जब वर्क फ्रॉम होम वाला इतने सारे घर में फैमिली मेम्बर्स होने के बाद अपना काम कर रहा है, तो हम ऑलरेडी, जब हम सेल्फ क्वारंटाइन में होते थे पढ़ाई के लिए बिफोर दिस पेंडेमिक, तब तो हमने नहीं सोचा कि घर में इतने सारे लोग हैं। कुछ लोग की जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई नो, आई एक्सेप्ट कि कुछ लोग की जेन्युइन प्रॉब्लम है, फैमिली मेम्बर्स है, तो उनके लिए आप सुनो। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि माइंड को बोलो कि यार सबकी सिचुएशन है कि नो वन इज एंजॉइंग, एवरीवन इज सफरिंग, नो वन इज एंजॉइंग, सो लेट मी मेक दिस टाइम अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे इसे बताओ, क्योंकि इसको नहीं बताया तो कुछ नहीं होगा। आप क्या 1000 मोटिवेशनल वीडियो सुन लो, मैं बोलती हूँ 1000 क्या, उससे ज़्यादा सुन लो, एक दिन पूरा बिता दो तुम तो मोटिवेशनल वीडियो एक के बाद एक, जब तक कि रिकमेंडेशन में, तुम्हारे यूट्यूब के रिकमेंडेशन में मोटिवेशनल वीडियोज़ के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा जब तक इसने एक्सेप्ट कुछ नहीं किया ना। बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट कंट्रोल ऑफ माइंड, नथिंग एल्स। एवरीथिंग इज अबाउट द कंट्रोल ऑफ माइंड, एंड इफ यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर माइंड, यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर प्रेजेंट, यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर फ्यूचर। बिकॉज पास्ट तो आप ऑलरेडी उस चक्कर में गवा चुके हो। एम आई मेकिंग सेंस? द फर्स्ट थिंग इज कंट्रोल योर माइंड। इटली की सिचुएशन आपको बताती हूँ। इटली की सिचुएशन क्या चल रही है। देयर इज़ अ हेल्थ सेंटर, ये 1 वीक पहले की ही न्यूज़ है, आप देखना। इटली अभी तक ओवर रूल नहीं कर पाया इस सिचुएशन से, अभी तक इटली ओवर रूल नहीं कर पाया है इस सिचुएशन से। वहाँ पे के सेंटर जो है ना, हेल्थ मतलब कस्टमर केयर सेंटर काइंड ऑफ है, वहाँ कॉल्स क्या आ रहे हैं। अ लेडी इज़ विडो, शी इज़ लिविंग अलोन इन द हाउस। विडो है, अकेले रह रही है, उसके 2 बेटे हैं, एंड दे आर स्टक समवेयर सिंस 2 months. She hasn't seen son. She is alone and she is an old lady, about 60-70. Do you think your situation is worst?
एनालाइज योर सिचुएशन यार, आपकी सिचुएशन एक्चुअल में वर्स्ट है या फिर हम सिचुएशन को ऐसा बता रहे हैं, हमारे दिमाग को बता रहे हैं यार कितनी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, अरे जीवन तो प्रॉब्लम से भरा पड़ा है। तो उनका क्या बोलोगे जो अकेले रह रहे हैं, विडो है, एंड दे एक्चुअली नीड समवन टू स्टे विद देम। Yes, I am focusing on this thing. Why I am focusing? Because हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड को क्या करते, एकदम चढ़ा देते हैं कि हाँ यार भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही। एक बार उसको बोले अरे यार जितनी भी प्रॉब्लम है ना सॉल्व कर लेंगे। आप बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं, राइट? पबजी में कितना भी डिफ़िकल्ट लेवल आता है, आपको और मज़ा आता है। ओके, नाउ इट इज़ द डिफ़िकल्ट लेवल एंड वी विल डू दिस। तो यहाँ पे भी तो डिफ़िकल्ट लेवल आया है, यहाँ लाइफ इज़ अ चैलेंज, लाइफ इज़ अ गेम। यहाँ डिफ़िकल्ट लेवल आया तो हम तो हो कर रहे हैं। क्यों? एक्सेप्ट इट ना, लाइफ इज़ अ गेम, लाइफ इज़ अ चैलेंज। और जितने चैलेंज आएंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव नो चॉइस। अब आप रो के एक्सेप्ट करो या हंस के एक्सेप्ट करो, इसको कंट्रोल करना सीख लो। द वन थिंग आई कैन से इज़ इसे कंट्रोल करना सीखो। इसे कंट्रोल नहीं किया तो कुछ नहीं किया, एंड दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेश्चंस दैट हमारा मेंटल स्टेज मैम ऐसा हो रहा है। आई अग्री कि फैमिली मेम्बर्स, अब आते हैं उस पॉइंट पे कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप जॉइंट फैमिली में इतने लोग हैं। एक चीज़ बताओ, पूरे 24 घंटे में एक बात होती है, एक हिंदी में क्या कहते हैं, कहावत है, देयर इज़ अ फ्रेज, जहाँ चाह वहीं राह। देयर इज़ अ फ्रेज, जहाँ चाह वहीं राह। तो एक चीज़ मुझे ये बताओ, 24 घंटे में क्या ऐसा एक भी फेज़ नहीं आता जहाँ पे कुछ लोग सो रहे हों, कुछ लोग अपने अपने काम में बिजी हों? कि सारे टाइम सब लोग एक साथ हॉल में बैठ के खीखी करते रहते हैं? या फिर आप पढ़ने जाओ तो आपको ऐसा बोलेंगे नहीं बेटा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्यों पढ़ रहे हो तुम? आंसर में दिस थिंग, आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट गर्ल, दैट रिक्शा वाला गर्ल हु गॉट AIR 1। एक रूम था, किचन वहीं था, टीवी वहीं थी, फैमिली वहीं थी, बट इफ़ शी वांटेड एंड शी डिड दिस। उसे पढ़ना था, वो पढ़ी और पढ़ के AIR लेके आ गई। और हमको ऐसा लग रहा है हम सिर्फ पढ़ नहीं पा रहे। पॉइंट टू बी नोटेड हेयर दैट पूरे 24 आवर्स में आप 6 आवर्स ऐसे निकाल सकते हो जब फैमिली अपने अपने कामों में बिजी होती है, तो आप अपने काम में बिजी हो जाओ। 3 months you are left with, almost there are 3 months and still there is no actual chance कि एग्ज़ाम होगी या नहीं, क्योंकि इफ़ यू नो स्कूल सितंबर से ओपन करने का कहा गया है। अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही, डू यू रियली थिंक सो कि अब जुलाई के बाद अगस्त में फिर से हमारा 1 महीना और एक्सटेंशन होगा एग्ज़ाम का? अगर हो गया तो मुझे तो ये लगता है कि इससे अच्छा कैंसिल करना इज़ बेटर, बिकॉज अगस्त अगर आप कर रहे हैं, आप रिज़ल्ट कब देंगे? ऑलरेडी 7 अगस्त से तो हमारा सेकेंड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? एक चीज़ बताइए ना। टुडे एट प्रेजेंट देयर आर 46,500 केसेस इन इंडिया, एंड इंडिया के लोगों की अलग अलग मेंटालिटी होती है। वो निकलेंगे भी घर से बाहर, बहाने से निकलेंगे, चाहे चीख चीख के इंसान पागल हो जाए कि भैया सुनो तुम्हारे भले के लिए है, बट उनका सेचुरेशन इतना आगे निकल चुका होता है कि नहीं अब ट्राई करते, अब तो निकलते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फैमिली पूरी है 10 लोगों की, 12 लोगों की, 15 लोगों की, ही लोग हैं, जितने भी लोग हैं 10, 12, 15 लोगों की, जितने लोगों की आपकी फैमिली है, पर पूरे 24 घंटे में अपने टाइम टेबल को चेंज करो। रात को तो सब सोते हैं, एवरीवन वुड बी स्लीपिंग, कि रात भर सब जगते हैं। 6 आवर इज़ ईजी टू टेक आउट। आपको आपका टाइम टेबल चेंज करना होगा, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। आप बोलते हो ना, जब हम चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, खुद को चेंज करो, आप अपने फेवर में लेके आ जाओ। अब एक चीज़ बताओ, रात भर बच्चा पढ़ रहा है तो फैमिली ऐसा बोलेगी भैया रात भर तो तुम पढ़ते रहे, अब सुबह तुम 2-4 घंटे 5 घंटे जो सो क्यों रहे हो, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। डू यू थिंक सो ये होने वाला है? दे विल अंडरस्टैंड। और कोई भी फैमिली ऐसी नहीं होगी कि वो ऐसा करे कि बच्चा अगर रात को पढ़ रहा था तो हम उसको दिन में उठा दे कि नहीं भैया हमारे साथ काम कर। अब फिर आता है कि मैम नींद नहीं होती होगी। आई एग्री, अगर ऐसा है कि रूम की प्रॉब्लम है, सब लोग एक साथ हैं, नींद नहीं हो पाती, तो रात को आप पूरे रात मत पढ़ो। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट देखो, आपका अगर एक ग्रुप है ना, इफ़ इट्स 1 ग्रुप ऑल्सो,
एक सब्जेक्ट भी अगर आप रोज़ 4 घंटे पढ़ोगे, अगर 15 to 16 डेज टू मैक्स 20 डेज में आप एक सब्जेक्ट भी पूरा कर पा रहे हो, आप चारों सब्जेक्ट पूरे कर सकते हो यार। क्योंकि ऑलरेडी जितनी बारी पोस्टपोनमेंट हुआ है उससे पहले ऑलमोस्ट अगर मैं रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस बोलूँ तो 50% कोर्स तो ऑलरेडी बच्चों ने पूरा करके रखा होगा अपना। तो क्या 50% और कंप्लीट करने के लिए 20 डेज भी इनफ नहीं है फॉर सब्जेक्ट, फॉर पर सब्जेक्ट? हाँ, आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड हु आर हैविंग बोथ द ग्रुप, उनके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन उन्होंने भी एटलीस्ट कोई एक ग्रुप तो 50% तो रेडी किया होगा। क्या वो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते चीज़ों को? सो वन थिंग, दो चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ। एक तो ट्रेन योर माइंड, उसे समझा दो कि हर एक की सिचुएशन सेम है, नो वन इज़ एन्जॉइंग। सेकेंड चीज़, हम लोग ऑलरेडी क्वारंटाइन के हैबिट में थे, यहाँ पे हमें वही करने को मिल रहा है और हमारे साथ अब तो सब लोग क्वारंटाइन हो गए, तो सबकी सेम सिचुएशन है। ट्रेन योर माइंड। इसे जहाँ तुमने एक चीज़ में ट्रेन कर दिया, इसको काम डाउन कर दिया ना, इसकी कार्विंग को काम डाउन कर दिया, जिसने भी अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, एवरी सिचुएशन इन हीज कंट्रोल। आपको गुस्सा आ जाता है जल्दी से, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बिकॉज आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। जो लोग शांति से सोचते हैं, कोई सम आपको नहीं आ रहा, आप इरिटेटेड हो रहे हो, हड़बड़ी कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, वर्कआउट नहीं करेगा। शांति से आप सोचोगे ना, कॉन्सेप्ट लगा के, वो चीज़ आएगी, चाहे आधे घंटे बाद आए और इवन आफ्टर 1 आवर, लेकिन होगा। दिस विल हैपन। सो अब इससे रिलेटेड आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछो। और मैं बताती हूँ इटली की सिचुएशन। वहाँ लोग वहाँ पे कस्टमर केयर पे, जो यहाँ पे हेल्पिंग सेंटर है, वहाँ कॉल करके बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू सुसाइड करना है, बिकॉज हमें नहीं लगता इन चीज़ों से फ्री हो पाएंगे। वी डोंट थिंक दैट वी विल गेट फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, सो वी वांट टू कमिट सुसाइड। एक चीज़, अब इसमें आप पॉजिटिव सोचो। एटलीस्ट वी आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी आर नॉट इन सच काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स। अरे सुसाइड कर लोगे क्या हो जाएगा? फैमिली को रोने के लिए छोड़ दो, तुम तो हार गए, ठीक है? लिटरली लोग ये कर रहे हैं, लिटरली दे आर डूइंग दिस। आप ये सोचो, यू आर गेटिंग फूड एट होम, यू आर गेटिंग शेल्टर, यू आर हैविंग इनफ सेविंग दैट यू कैन एटलीस्ट ईट एट योर होम फॉर ऑलमोस्ट 4 to 6 months to 7 months to 1 year। बट देर आर पीपल जो डेली वेजेस वाले, देर आर नंबर ऑफ पीपल जिनको डेली वेजेस है एंड दे आर वेटिंग आउटसाइड देयर हाउसेस कि कोई आए और उन्हें खाना दे के जाए। यू आर सो फॉर्चुनेट। आपका कितना फॉर्चून, आप सोचो कि यू आर सो फॉर्चुनेट कि ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो माइंड की कार्विंग कर लो यार, बस। यू आर हैविंग एवरीथिंग फेवरेबल इन योर हैंड। सो दिस इज कार्विंग ऑफ माइंड, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड, डे का ऐसा शेड्यूल देखो जो लोग फैमिली के साथ है, जहाँ पे आपको शांति से पढ़ने को मिलेगा एंड नो वन इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब यू व्हेन यू आर स्लीपिंग। एंड इफ़ रूम की प्रॉब्लम है तो आप एक सब्जेक्ट उठा के 4 घंटे तो एटलीस्ट रात में पढ़ के सुबह नींद पूरी कर सकते हो, राइट। फिर दिन भर में अगर आप 2 घंटे भी कैसे निकाल लो तो बढ़िया है। तो एक सब्जेक्ट आप 2 घंटे, जैसे अगर आप सेकंड ग्रुप कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रुप कर रहे हो, तो जो सब्जेक्ट आपका ऑलमोस्ट 70% 80% हो गया या फिर 60% हुआ है, वो दिन में किसी टाइम 2 घंटे आप छत पे चले जाओ। आप ऐसे किसी कोने को ढूंढ लो जहाँ पे आप शांति से पढ़ पा रहे हो और डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। यू कैन, बिलीव मी, यू कैन इफ़ यू वॉन्ट यू कैन, एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट यू विल हैव n नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस, ठीक है। फिर इसमें मैंने आगे देखा है कि अभी भी क्वेश्चंस ये हैं, एग्ज़ाम कैंसिल होंगी, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगी, एग्ज़ाम होगी नहीं होंगी, पोस्टपोन होगी, ब्ला 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 ब्ला। आप एक चीज़ बताओ, मैं कभी भी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आई एम नॉट अ पर्सन जो ये वीडियोस बार बार बताए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होती जाएगी, होगी। क्या करेंगे बच्चों के दिमाग में? आप और पता है क्या डाल रहे हो? आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी ऑफ द फैकल्टी, बट आई फाइंड इट लिटिल बिट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसके दिमाग में आप क्या डाल रहे हो? माइंड की एक और बात सुनो, हम तब ज़्यादा पढ़ते हैं और माइंड वर्क्स विद फुलेस्ट पावर जब एग्ज़ाम टाइम पास में होता है, तब इसकी कैचिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है।
दिस इज़ अ फैक्ट। आप देखना, आप जल्दी याद कर पाओगे ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू फाइंड दैट योर एग्जाम्स आर नियरर। ये और एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। एंड अगेन यू आर मेकिंग वीडियोज एंड टेलिंग देर आर चांसेस दैट एग्जाम विल बी पोस्टपोन, देर आर चांसेस दैट एग्जाम विल बी पोस्टपोन। यू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिविंग इंस्ट्रक्शन, यू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इट इज़ नॉट इंटेंशनल एट ऑल, ओके, किसी फैकल्टी का ये इंटेंशन नहीं होता है, बट साइंटिफिकली सोचो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उस बच्चे के दिमाग में ये डाल रहे हो कि एग्ज़ाम तो होना नहीं है, हो ही शायद होगी शायद नहीं होगी, तो वो एक तो झूलता रहेगा कि पोस्टपोन हो गई तो अभी पढ़ के क्या करूँ, अभी तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं कैजुअल एटीट्यूड स्टार्ट्स डेवलपिंग इन द माइंड ऑफ दैट स्टूडेंट, and that is a fact. If you don't agree, put a comment right now. अभी कमेंट करो अगर आप एग्री नहीं कर रहे, कि आपको आज मैं आके बोल दूँ कि यार चांसेस है अपनी तो एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है, देखो ये सिचुएशन चल रहा है, यू विल डेवलप अ कैजुअल एटीट्यूड एंड योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग कि इफ पोस्टपोन तो मैं अभी मस्ती कर लेता हूँ ना, इफ पोस्टपोन तो ये कर लेता हूँ ना, डाइवर्ट हो जाएगा, लिटरली डाइवर्ट हो जाएगा। तो आई डोंट प्रेफर, और मैं तो यही कहूँगी, दिस वर्स्ट इज गिविंग यू इवन द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे, अगर यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है तो नवंबर में होगी, नवंबर में इतने सारे बच्चे कहीं ना कहीं क्लियर करेंगे, तो हमारे चांस ऑफ जॉब क्या है? बात तो बिल्कुल सही है। अब मेरी सुनो, एवरीथिंग हैज़ प्रो कॉल, कुछ प्रोज होते हैं, कुछ उसके कॉन्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। बेनिफिट इज दिस, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट है जिनको किसी कारण से उन्होंने ड्रॉप आउट की थी स्टडीज़, अब वो पढ़ लेंगे। कुछ लोगों ने बोथ ग्रुप भरा था लेकिन नहीं हुआ, सिर्फ एक ही ग्रुप प्रिपेयर हो पाया। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लासेस नहीं कर पाए, तो लुकिंग टू माय वीडियोस और वीडियो ऑफ एनी ऑफ द फैकल्टी, जिन्हें जो भी उन्हें सही समझ में आते हैं, कहीं ना कहीं उनका सब्जेक्ट कवर करने का उन्हें मौका मिल गया। बेनिफिट नंबर 2, जिनका ऑलरेडी क्लासेस भी हो गई, पढ़ाई भी हो गई, अब वो रिविजन कर सकते हैं, अब इन डिटेल पढ़ सकते हैं, वो दे कैन प्रिपेयर इन डिटेल। ठीक है, 2 चीज़। अब एक चीज़ बहुत लॉजिकली सुनना, समझना मेरी बात। दिस इज द स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट है जिनका अटेम्प्ट मई 2020 था। द स्टूडेंट वर हैविंग देयर अटेम्प्ट मई 2020 एंड दिस जिनका नवंबर 20 था। नवंबर 20 वालों ने इतनी पढ़ाई नहीं की है अभी स्टार्ट। जेन्युइनली बहुत कम होते हैं स्टूडेंट जो साल साल भर पूरा पढ़ते हैं, बट इतनी पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट नहीं की थी। आप मई 20 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किए होंगे, ऑलमोस्ट आपने कब से स्टार्ट किया होगा, 3-4 महीने पहले से तो स्टार्ट किया होगा, फिर पोस्टपोन हो रहा है बार बार। आपका रिवाइज कितना हुआ कंपेयरिंग टू नवंबर 20? आई एम गिविंग यू, मैं कोई मतलब किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, बट माइंड को बेनिफिट पहुँचाने की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं योर रिविजन्स आर मोर, ठीक है, आपके रिविजन ज़्यादा हैं। जब आपने इतनी बार चीज़ों को कर लिया तो नाउ स्टार्ट विद डिटेल स्टडी। तब जब यू आर श्योर दैट यस ईच एंड एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड, हमने टेस्ट वगैरह ट्राई कर लिए, मॉक टेस्ट ट्राई कर लिए, वी हैव ट्राइड विद एवरीथिंग एंड यू आर श्योर कि यार अब भी कोई एग्जाम ले ले, तब जाके बोलना कि पोस्टपोनमेंट इज नॉट इन योर फेवर। बट इफ़ यू स्टिल नो कि नो अभी तो हम एग्ज़ाम, कोई बोल देना कि ठीक है एग्ज़ाम लेने को रेडी हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते दैट मीन्स यू आर स्टिल नॉट इन, you are still not prepared. So how can you say like this कि postponement क्यों हुआ। एक चीज़ ये बताओ, life is at stake and you are thinking about exam. Is it only your exam getting postponed? It is only you? No, it's not only you. It's the whole CA fraternity. Not only CA, CS, CMA, 11, 12, 10th, सब बच्चे तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ये सोचो कि 2 अटेम्प्ट्स के बीच में हमने अभी ज़्यादा किया, हम नवंबर 20 के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं। मैं अगर ठीक है, ये अगर इफ़ इन केस द एग्ज़ाम गेट हेल्ड इन जुलाई देन इट्स वेरी गुड, बट इफ़ नॉट देन वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर नवंबर एंड वी कैन प्रिपेयर नाउ बोथ ग्रुप ऑल्सो। दैट्स अगेन ट्रेनिंग योर माइंड विद द बेनिफिट्स। अब होगा क्या,
इन केस इफ इन जुलाई एग्जाम्स आर हेल्ड, थर्ड पॉइंट मैं ले रही हूँ, जुलाई में एग्जाम्स हो गए, ओके एग्जाम्स डन, रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, कितना एक्सपेक्ट करोगे रिजल्ट, कितने टाइम में, बट ऑब्वियस 1 month, एटलीस्ट 1 month they will take. So August 14th of August is the last date of your second group exam. Even if they are taking 1 month or 1.5, that means September or end of the September you will get the result. You are going to get the result at that time. If we assume 30th September is the date when we get the result, you are having only October to prepare for your next attempt, November 20, because I don't think ICI will re-postpone this exam also, because already itna postpone ho gaya, to November 20 I don't think they are going to postpone, because already you are getting sufficient time right now. If in case they will अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन और वो पोस्टपोन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 1 महीना पोस्टपोन होगा, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगी. Do you think October and November will be sufficient for any of the student who has failed and want to reappear for both group? एक ग्रुप फिर भी ठीक है, अगर पढ़ा हुआ है ठीक है तब ठीक है, अदरवाइज दिस टाइम विल नॉट बी सफिशेंट फॉर यू. तो एक चीज़ समझ लो, नवंबर 20 अगर फेलियर फेस कर लिया, बाय चांस फेलियर फेस कर लिया, तो नवंबर 20 अटैम्प्ट के लिए भाई अभी से ही प्रिपेयर करना है. दैट मीन्स दिस इज़ द टाइम दैट यू आर गेटिंग प्रिपेयर नॉट ओनली फॉर योर May 20 अटैम्प्ट जो होने वाला था, दैट विल हैपन इन जुलाई, बट you are also getting prepared for November 2020 and make this thing very clear. Make this thing very clear. फिर क्वेश्चन आता है, मैम व्हाट अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटी, हमें नहीं लगता जॉब इतनी अच्छी मिलेगी. एक चीज़ बताओ, लोग ज़्यादा होने से क्या होगा? सबसे पहली चीज़ एक बताओ, अगर इतने टाइम तक काम इतना अच्छा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं फर्म्स पे भी प्रेशर है काम को कंप्लीट करने का. They will be having pressure to complete the work. These are, I can say yes, they are going to affect the job. I can't deny with this. They are going to affect the job. But if you are capable enough, you are so practical oriented, you have knowledge, कोई company, even though एम्प्लॉयमेंट रिसेशन काइंड ऑफ चीज़ें चल रही होंगी, तब भी आपको लेने से पीछे नहीं हटेगी. रिसेशन के टाइम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को फायर आउट किया जाता है दोज आर नॉट मच कैपेबल. अच्छे कैपेबल इंसान को निकाल नहीं देते हैं. उनके लिए जो बेनिफिशियल रहता है वो एम्प्लॉई सर्वाइव कर जाता है, राइट. तो वन थिंग इज़ कैपेबल खुद इतने रहो कि नो वन कैन डिनाई टू टेक यू फॉर द जॉब. फर्स्ट थिंग कि सिर्फ जॉब ही है, सिर्फ बिग 4 की जॉब है, दूसरी कंपनीज नहीं है. दूसरी फर्म में आप नहीं जा सकते हो, खुद का फर्म स्टार्ट नहीं कर सकते, प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते. स्टार्टअप आफ्टर दिस पैंडमिक देयर विल बी मैनी थिंग्स लाइक हेल्थ ओरिएंटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका बूम आएगा. वट यू आर सेइंग कि ये सारी इकोनॉमी जा रही है, पर ये तो देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जहाँ पे आप स्टार्टअप स्टार्ट करके बूम पे ले जा सकते हो चीज़ों को. आई कैन शेयर द आइडिया आई हैव, बट ऑब्वियस आई कैन शेयर दिस. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बूम पे लेके जा सकते हो आप. तो थिंक ऑफ इट ना, चीज़ों को अपने लिए बेनिफिशियल बनाना सीखो. यू कैन. लेकिन अब बात है कि मैम फिनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि स्टार्टअप वगैरह लेके आ पाएँ. आई अग्री, बट किसने कहा कि बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट करो. हर चीज़ छोटे लेवल पे भी स्टार्ट की जा सकती है, और साथ में दूसरे काम करो, मल्टीटास्किंग करो, ताकि आपका रोज़ का चलता भी रहे. और एक सीए को ये चीज़ करने की ज़रूरत पड़े, आई कैन नेवर एवर इमेजिन कि उसे अपना काम चलाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है. रिटर्न्स भर सकता है, अपना नेटवर्किंग डेवलप कर सकता है, साथ में अपना स्टार्टअप कर सकता है, बिजनेस कुछ और कर सकता है, ट्यूशन्स पढ़ा सकता है. देखो हर चीज़ के n नंबर ऑफ ऑप्शन है, बस देखने का नज़रिया है. आई एम नॉट सेइंग कि एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब नहीं होगी, बट आपको खुद को कैपेबल बनाना होगा.
ठीक है, 1000 लोग भी आ जाए, अगर हम कैपेबल है ना तो हम कंपटीशन से नहीं डरेंगे। दैट मीन्स यू आर कहीं कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग अफ्रेड ऑफ द कंपटीशन कि नवंबर में इतने लोग क्लियर करेंगे। एक चीज़ बताओ, अगर जुलाई में एग्ज़ाम हो भी गई ना तब भी क्या आपको लग रहा है जुलाई में एग्ज़ाम हुई, आप सितंबर में क्लियर करो और एकदम से आपको क्या मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी? जॉब मिलते मिलते ही 3-4 महीने लग जाते हैं। आज रिजल्ट की डेट है, रिजल्ट की डेट के बाद 3-4 महीने तो जॉब मिलते मिलते ही लग जाते हैं। तो वैसे भी नवंबर अटेम्प्ट देने वाला ऑलरेडी क्लियर कर चुका होगा, तब भी बंच ऑफ आपका कंपटीशन उतना ही रहना है। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लियर? एग्ज़ाम अभी हो नहीं हो, लेकिन बंच ऑफ कंपटीशन आप लोग के लिए रेडी है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा टॉपिक क्या था, फर्स्ट मैंने क्या कहा, कार्विंग ऑफ द माइंड। ऐसा टाइम टेबल बनाओ दैट यू आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब विद द फैमिली। थर्ड इज मेक योर माइंड, आपको क्या करना है, लेट हिम काउंट द बेनिफिट्स। उसे बताओ कि एवरी वन इज़ इन क्वारंटाइन, अब एक जैसी सिचुएशन सबकी है, नो वन इज़ एन्जॉइंग। फिर इसके बाद क्या था, आपके पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है, वो एक चांस है, नहीं हुई तो भी उसका क्या बेनिफिट आपको है और क्या नहीं है। आई हैव एक्सप्लेन यू बेनिफिट क्या है क्या नहीं है। एक तो सबसे पहली चीज़, आपको अपने आप को कैपेबल बनाने का सबसे ज़्यादा मौका अभी मिल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका जो भी ड्रॉप आउट हुआ, वट एवर द रीज़न, उनके लिए ऑलरेडी बेनिफिशियल है। नाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ क्वेश्चन, मैम बुक रेफरेंस कौन सी बुक रेफर करें? सबसे पहली चीज़, देयर वाज अ गर्ल हु कॉल्ड मी, शी फाइंड माई नंबर समवेयर, शी कॉल्ड मी एंड शी शेयर्ड, मैम many times I have given attempt but I have not cleared yet। मैंने बोला कि अच्छा एक मतलब बात बताओ, तुम पढ़ कैसे रही हो, हाउ यू आर स्टडिंग? शी टोल्ड, मैम फॉर DT मैंने इन सर की भी बुक ले ली है, इससे प्रैक्टिस कर रही हूँ, इन सर की भी बुक है, बांगर भी है, ये भी है, एंड स्टडी मटेरियल भी है। एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड, दिस इज़ द मिस्टेक वी स्टूडेंट्स मेक। एन नंबर ऑफ बुक्स नहीं लेनी है, कॉन्सेप्ट सब में एक है, कॉन्सेप्ट सब में एक है। आप क्या सोचते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम जब सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम ज़्यादा हो जाएगा। बट लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू, इट्स गुड टू प्रैक्टिस, इट्स गुड टू प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस को आप एग्ज़ाम्स के क्लियरेंस से इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। मैम ऐसे कैसे बोल रहा, क्या बोल रही है? एक चीज़ बात बताओ, आपने इतने सारे ऑथर्स की बुक ली, सबके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन एक चीज़ बताओ, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, एक वो आपने स्टोरी सुनी होगी ना, एक लकड़हार होता है, वो पेड़ काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है, लेकिन कभी उसने अपनी कुल्हाड़ी को क्या किया, शार्पन आउट नहीं किया। एक टाइम के बाद पेड़ काटने में टाइम बहुत लग जाता है उसको, जो पहले नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपनी कुल्हाड़ी को शार्प आउट नहीं किया। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है, आप थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, और 1001 क्वेश्चन आ गया ट्विस्ट एंड टर्न करके तो आप फेल हो जाओगे, और ये बात मैं लिख के दे देती हूँ। सो वन थिंग इज़, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक बुक से क्लियर करो। अब बात आती है सब्जेक्ट्स की, तो मैं पहले बताती हूँ DT में समरी बुक ऑफ VG सर, आई रिस्पेक्ट दैट फैकल्टी अलॉट, उनके जैसी एक भी फैकल्टी नहीं है, कोई भी नहीं है। बट दिक्कत यह है कि वो बहुत डिटेल में चीज़ें बताते हैं, और आपको बहुत डिटेल में अगर चीज़ें करनी है तो तब कर सकते हो आप जब आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। लाइक आपने आर्टिकलशिप के टाइम ही क्लासेस उनकी ज्वाइन की, सिर्फ तब कर सकते हो, उनकी बुक्स सिर्फ तब रेफ़र कर सकते हो, अदरवाइज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बिकॉज एक एक चैप्टर करने में आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ निकल जाएगा। वो इतनी डिटेल होती है, प्रेस रिलीज, मेमोरेंडम, उसके बाद उसमें क्यों है क्या है, नॉट रिकमेंडेड। बट उनकी VG सर की समरी बुक, जो समरी बुक खुद ही उनकी 350-400 पेज की है, दैट समरी बुक ही आपके लिए वो मेन बुक ही है, वो समरी बुक है। लेकिन हाँ, यू कैन रेफर दैट, आई डोंट रेफर एनी अदर फैकल्टी। बट हाँ, अगर आप मेरे लेक्चर्स अगर आप देख रहे हो तो ऑलरेडी मैं क्या करती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, आई टेक रेफरेंस बुक, मेरे पास बांगर भी है, आई एम हैविंग VG सर की बुक,
आई एम हैविंग बीवी सर की कॉम्पैक्ट बुक ऑल्सो, और मेरे पास रेडी रेकनर भी है। तो ये सारी चीज़ों में मुझे जो CA फाइनल के लिए इम्पोर्टेंट लगता है, मैं क्यों आपको पता है लेक्चर्स इतनी जल्दी जल्दी नहीं दे पाती, बिकॉज एक भी पॉइंट मुझे छोड़ना नहीं होता है। इनकम टैक्स चाहे मैं छोटी फैकल्टी हूँ या फिर कोई बड़ी फैकल्टी, एक एक को पहले खुद प्रिपेयर करना होता है, एंड दिस इज़ अ फैक्ट एंड आई कांट डिनाई विद दिस कि कुछ भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हमें खुद भी प्रिपेयर करना पड़ता है, बिकॉज द सब्जेक्ट्स आर वास्ट, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो मैं 2-3 बुक्स को रेफ़र करती हूँ। आई जेन्युइनली रेफ़र रेडी रेकनर, बिल्कुल करती हूँ, बेयर एक्ट करती हूँ रेफ़र, VG सर की बुक लेती हूँ, एंड प्रेस रिलीज़ वगैरह मेरा नेट यहाँ पे नेट चालू रहता है, वाईफाई चालू रहता है, सॉरी आपका सर्च इंजन मेरा चलता रहता है, जिसमें मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड मुझे कोई कॉन्सेप्ट देखना है तो मैं जेन्युइनली आपके लिए केस स्टडी ये वो सब सर्च करती हूँ। उससे जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं निकालती हूँ ना, वो ऐसे ही नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, और वो मेहनत आप इस टाइम पे कर ही नहीं सकते। बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, नो नो नो। आपको सिर्फ ये करना है, इफ़ यू विश लिसन टू द DT वीडियोज़ ऑफ माइन, मैं ऑलरेडी डिटेल में ही अब दे रही हूँ क्योंकि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। सुनो, यू कैन टेक BB सर की बुक और समरी बुक ऑफ VG सर, दिस टू, नन अदर दैन। कोई मुझे नहीं पता और कोई फैकल्टी मैं जानती भी नहीं हूँ, और मैं BB सर के इसलिए क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पैक्ट बुक है। अदरवाइज टू बी वेरी फ्रैंक, रिविज़न एंड लर्निंग में बहुत डिफरेंस होता है। तो यू कैन, आपको उनके लेक्चर्स देखना, आप उनके देखो, आपकी इच्छा, बट अगर मेरे लेक्चर्स आप देख रहे हो तो मेरे लेक्चर देख के उनकी कॉम्पैक्ट बुक आप ले सकते हो, आप उससे रिवाइज कर सकते हो, या फिर VG सर की समरी बुक के साथ मेरा रिवीजन आपका हो जाएगा। दैट इज़ फॉर DT। स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है तो डू गो विथ स्टडी मटेरियल, कुछ और मत सोचो, बिकॉज पेपर तो वहीं से ही बनता है। स्टडी मटेरियल आपने ले ली, उसके बाद मेरी वीडियोस ले ली, आपने नोट्स बना लिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ। और खुद के नोट्स बनाना मतलब दिमाग में क्या है, आपने एक बार सुना, एक बार मेरे साथ लर्निंग लेक्चर में लर्न किया, आप लिख रहे हो तो 3 बार तो वहीं रिवीजन हो चुका है, 2 बार रिवीजन हो चुका है, पहली बार तो सुन रहे हो, तो रिवाइज तो आप लिख के कर चुके हो। एंड 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स रिविजन, ठीक है। कमिंग टू IDT के लिए बांगर, आई प्रेफर बांगर, नो फैकल्टी, बांगर प्रेफर करती हूँ। उसके बाद आपको मेरे लेक्चर देखने हैं, आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई और फैकल्टी सही लगती है वो देख सकते हैं। तो बांगर एंड स्टडी मटेरियल, दैट इज़ इट, नो अदर बुक इज़ रिक्वायर्ड, नो अदर बुक इज़ रिक्वायर्ड। इसका के लिए तो आई डोंट थिंक आपको पूछना भी चाहिए, स्टडी मटेरियल लो और PM लो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपके पास स्वप्निल सर की बुक है तो वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन टॉकिंग अबाउट AMA में तो PM स्टडी मटेरियल मोर देन सफिशिएंट, एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट जस्ट डू क्लियर द कॉन्सेप्ट। AMA में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, स्टडी मटेरियल मोर देन सफिशिएंट। और उसके बाद मॉक टेस्ट, RTP जितने भी आते रहते हैं, स्कैनर है वो सॉल्व कर लो, वो रिविजन के लिए है। ये पहले आपने अगर ये बार 2 बार आपने अपनी PM कर ली, आपने अपनी स्टडी मटेरियल कर ली, वहीं आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि उसके बाद आप मॉक टेस्ट पेपर RTP एग्ज़ाम कंडीशन में दो, ठीक है। फिर आते हैं हम लॉ के ऊपर। तो लॉ के लिए तो मैं भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज एक बुक है जो मैं देख रही हूँ, बट मैं रिव्यू तब तक नहीं दे सकती जब मैं पूरा अच्छे से उसको गो थ्रू नहीं कर दूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आपके लिए, एंड यस मुनीश भंडारी, इफ़ यू आर टॉकिंग, नो डाउट बेस्ट बुक लॉ के लिए, बेस्ट बुक मुनीश भंडारी। बट मैं एक और बुक है जो एक बार मैं रिव्यू कर लूँ तो मैं आपको कमेंट में या फिर किसी भी वीडियो में बता दूँगी कि येस दिस इज़ ऑल्सो अ गुड बुक। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारी बातें किस पे आती है, इसके बाद हमारी बातें आती हैं ऑडिट। टॉकिंग अबाउट ऑडिट के लिए पंकज सर, दैट इज़ गुड फैकल्टी, द बुक बहुत सही है, आप पंकज सर की बुक ले सकते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है, आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो PM तो अब जैसे नहीं है, बट आप स्टडी मटेरियल वगैरह ऑडिट का अगर देखोगे ना,
टाइम लगेगा फॉर श्योर, बट दैट इज़ एक्चुअली अ गुड बुक, बिकॉज जो ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहीं से आते हैं, ठीक है। फिर FR के लिए तो नन अदर देन द रिस्पेक्टेड, द वन एंड ओनली प्रवीण सर, नो वन एल्स। प्रवीण शर्मा सर, नो वर्ड्स फॉर हिम, ऑलरेडी डिटेल देते हैं, सब कुछ देते हैं, बुक्स है, एटम बम है उनकी, तो उनके अलावा तो नो 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 नो। एंड योर SFM के लिए तो संजय शराफ सर। 3 फैकल्टीज़ को मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, और जो एक्चुअली फैकल्टी जो होते हैं ना, एकदम पूरे एंथुसियाज्म के साथ जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, डिटेल देते हैं, सब कुछ देते हैं, फैकल्टी हो तो ऐसे ही हों, तो दैट इज़ प्रवीण शर्मा सर, दैट इज़ संजय सराफ सर एंड VG सर। रिस्पेक्ट देम अ लॉट, ठीक है। बाकी का मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो सही नहीं है, बट सबका व्यू पॉइंट होता है, और मुझे लगता है अगर फैकल्टी इस तरह से इतना एंथुसियाज्म के साथ काम करते हैं तो स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट अपने आप आती है। मैं खुद भी उनके जैसे ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख रहे हो व्यूज़ वगैरह, कोई आप बोलो ना कि अरे मैम के 1000 व्यूज़ है, तो कुछ वीडियोज़ में ही 1000 है, और मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट मेरा एफर्ट, मेरे डिटेलिंग मैं उतनी ही रखती हूँ कि अगर 2 बच्चे भी देखेंगे ना तो उनको लगना चाहिए यस डिफरेंस है, और वही डिफरेंस मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद आपका एक मिनट टॉपिक देखूँ मुझे, और मैंने क्या क्या लिखा था। हाँ, टाइम टेबल तो मैंने आपको बताया। देखो अब टाइम टेबल जब बनाते वक्त गलती क्या करते हो, टाइम बाउंड कर दो, तो कि मुझे 2 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अरे ऐसे मत करना, प्लीज़ मत करना, क्योंकि जब आप टाइम बाउंड कर देते हो ना, कि कई बार क्या होता है आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो, तो ये है ना डीमोटिवेट हो जाता है कि यार मैंने नहीं किया। इंस्टेड ऑफ बिगर टारगेट, बिगर गोल्स, आप छोटे छोटे कि मुझे 15 मिनट के अंदर ये पेज को पूरे तरह से लर्न करना है, समझना है। छोटे छोटे टारगेट्स जब आप पूरे करोगे ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगेगा। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि हाँ मुझे 4 घंटे आज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल DT पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें फिर उन 4 घंटों में यू हैव टू सब डिवाइड योर गोल्स कि ये 4 पेज मुझे इतने टाइम में करने हैं। कवर हुआ, गुड, गिव योर सेल्फ अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या हो सकता है आप डिसाइड करो आपके लिए क्या अच्छा है। फिर उसके बाद इतने टाइम में और नेक्स्ट इतने 4 पेज करने, तो 4 आवर्स ठीक है, DT हम 4 आवर्स पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर के गोल्स डेफिनेट लॉन्ग टर्म के डिसाइड मत करना। दिस विल गेट डीमोटिवेटेड। अगर आप 2-3 दिन ही हो गया ना कि आप अपना गोल पूरा नहीं कर पाए, तो देख लेना इट विल गेट डीमोटिवेटेड, एंड वी कांट अफोर्ड द डीमोटिवेशन राइट नाउ। क्योंकि फिर जितने भी मोटिवेशनल वीडियो आप देखोगे, फिर आप सर्च करोगे कैसे फर्स्ट ग्रुप को 1 मंथ में क्लियर करें, कैसे टाइम टेबल बनाए, और भरा पड़ा है यूट्यूब इन सब चीज़ों से। आप खुद भी जानते हो क्या करना है, बट नो कमेंट्स, खुद जानते हो। और सही तरीका ये है कि माइंड को काम रखने के लिए, माइंड को मोटिवेटेड रखने के लिए ऐसे काम करो कि उसको लगे अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, अरे ये भी कर लिया, अरे ये भी कर लिया। वो अपने आप फिर अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा, एंड ये साइंटिफिक है, कहीं भी जाके सर्च कर लेना। लॉन्ग ड्यूरेशन के आप ड्यूरेशन रख लेना, लेकिन लंबे लंबे गोल्स नहीं चलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका टाइम टेबल। तो आपको प्रेफर करना है कि आपको कब थ्योरी समझ में आती है। और अभी ये लॉकडाउन के कारण आई डोंट नो कितने लोग कितने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, क्या क्या स्ट्रगल उनकी लाइफ में, तो दे हैव टू डिसाइड कि कौन सा ऐसा टाइम है वो बिना डिस्टर्बेंस दे कैन स्टडी। अब मैं थ्योरी कैसे प्रिपेयर करना है, AMA कैसे प्रिपेयर करना है, ऐसे बहुत ये टॉपिक्स के लिए आई प्रेफर ऑल टुगेदर सेपरेट वीडियो, जिसमें थ्योरी एक्चुअल में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, और मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल कैसे प्रिपेयर करना है ये वीडियो मेरा ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ आपको। येस, आई हैव ऑलरेडी गिवन कि आपको प्रैक्टिकल कैसे प्रिपेयर करना है, तो मुझे अब सिर्फ थ्योरी के लिए देना है, तो वो मैं बिल्कुल आपको बता दूँगी। और नोट्स कैसे बनाने हैं उसका वीडियो मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट देखो। अब एक चीज़ मुझे और बोलनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ आ रही है यहाँ पे पर्सनल ट्यूटर पे, जो मैंने खुद ने भी नोटिस किया है, दे आर अनेबल टू सर्च द प्ले लिस्ट। बच्चे बोलते हैं मैम कस्टम के लेक्चर डाल दो, फिर मुझे रिप्लाई करना होता है ऑलरेडी सेपरेट प्ले लिस्ट इज़ अवेलेबल। दे
डोंट इवन, हाँ बहुत सारे यहाँ के ऑल द कंटेंट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से लेके कॉलेज तक, ये फाइनल सब कुछ यहाँ है. सो देयर इज़ अनदर चैनल स्टडी मेड ईजी. आई एम टॉकिंग अबाउट द यूट्यूब चैनल, नॉट इंस्टा पेज. स्टडी मेड ईजी में व्हाट आई डू, वट एवर आई पोस्ट ऑन पर्सनल ट्यूटर, उसकी लिंक मैं कहाँ करती हूँ, उसकी लिंक मैं कर देती हूँ किस प्लेलिस्ट में, स्टडी मेड ईजी की प्लेलिस्ट में. दैट मीन्स वहाँ टोटल 5 प्लेलिस्ट है एंड 6th इज़ फॉर मेडिटेशन. एक मैंने म्यूज़िक आपको बता रखा है कि आप उससे मेडिटेशन कर सकते हो. तो 1 इज़ AMA प्लेलिस्ट, 1 इज़ इसका, 1 इज़ कस्टम, 1 इज़ GST एंड DT. और सारे वीडियोज़ जो यहाँ के वहाँ पे मैंने लिंक करा है. दैट मीन्स आप देखोगे स्टडी मेड ईजी पे, बट व्यूज़ कहाँ से काउंट हो रहे हैं, पर्सनल ट्यूटर पे ही व्यूज़ काउंट हो रहे हैं, वहीं पर्सनल ट्यूटर पे ही आप आ जाओगे. लेकिन सर्चिंग विल बी इजी फॉर यू एंड टाइम कंजम्पशन जो हमारा ज़्यादा लग रहा है, आई डोंट प्रेफर कि स्टूडेंट्स का लगना चाहिए, तो वो मैंने वहाँ पे आपके लिए कर दिया है. ठीक है, तो गो एंड सब्सक्राइब टू स्टडी मेड ईजी, अंकिता अरोरा, दैट इज़ द चैनल स्टडी मेड ईजी के नाम से, और उसमें लोगो GST का है. सो गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल देयर. वहाँ पे आपको जितने वीडियोज़ यहाँ डल रहे हैं वहाँ सब उसकी लिंक मिल जाएगी, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू. फिर बच्चे बोलते हैं मैम आप थोड़ा सा अरेंज कर दो, तो वो ऑलरेडी अरेंज्ड रहता है, बट आप क्या है, यहाँ ये वाला पर्सनल ट्यूटर चैनल बहुत सारे लोगों के हाथ में होता है, तो कई बार शायद शफलिंग हो जाती है, मतलब मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ. तो गो टू दैट चैनल, डायरेक्टली आपको लिंक में चीज़ें मिल जाएंगी. बीच बीच में लेकिन जो वीडियोस मेरे दूसरे ऐसे डलते तो बीच में आ जाते हैं, पर आपको हाँ स्क्रॉल करोगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी. सो गो देयर. नो व्हाट इज़ पेंडिंग फॉर मी, आपको कैसे क्या करना है. एक तो थ्योरी सब्जेक्ट, फिर जो लोग अब तक एग्जामिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, 1-2 सब्जेक्ट ही प्रिपेयर कर रहे थे, तो नो डाउट एट ऑल, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द होल ग्रुप. बुक्स छूट गई हैं तो इंस्टीट्यूट का बोर्ड ऑफ स्टडी जो है ICI.org बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल है, वहाँ पे सारे PDF आपके पास अवेलेबल हैं. अभी बहुत सारे चार्ट्स वगैरह हैं, PDF में हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर. आपको ऑनलाइन आप आपकी फैकल्टी से बोल सकते हैं जिनसे क्लासेस की कि प्लीज़ आप ऑनलाइन PDF प्रोवाइड कर दें उन्हें. अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं जो जेन्युइनली उन्हें इस वक्त ये हेल्प बच्चों की करनी चाहिए, तो आपके पास बुक्स आ जाएंगी. सो यू कैन डू दैट जिनकी बुक्स छूट गई हैं. एंड वन थिंग, जिन लोगों ने बोथ ग्रुप भरा था लेकिन एक ही ग्रुप प्रिपेयर कर पाए, अब तो नो डाउट एक ग्रुप स्ट्रॉन्ग करते जाओ, और साथ में अगर आपको लगता है तो दूसरे ग्रुप के एक सब्जेक्ट को उठाओ या 2 सब्जेक्ट उनको एग्जामिशन के लिए प्रिपेयर करो. और जो एक ही ग्रुप दे रहे थे और एक ही ग्रुप में एग्जामिशन के बारे में सोच रहे थे, नाउ दे हैव नो क्वेश्चन, दे शुड हैव नो क्वेश्चन इन द माइंड. ग्रुप पूरा प्रिपेयर करना ही है. इसके अलावा आई हैव ट्राइड टू एड्रेस एवरीथिंग दैट मुझे लग रहा था कि बच्चों को दिक्कत आ रही है जिन जिन चीज़ों में. इसके अलावा कोई भी चीज़ें हैं तो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट यहाँ पे करो, या फिर टुडे अराउंड 8 रात को 8 बजे तक, यस 8 या 9 बजे तक आज मैं लाइव आ सकती हूँ. एंड नो डाउट इन दैट. तो आप मुझे थोड़ा सा कमेंट में बता दो यू वांट अ लाइव इंटरेक्शन विथ मी और नॉट, और या फिर आप जितने भी आपके क्वेरीज़ हैं इस वीडियो के कमेंट में भर दो, जितना भरना है भर दो. एक एक का आंसर करना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. चाहे मैं अब वो एक नेक्स्ट वीडियो के थ्रू पूरा एड्रेस करूँ आपके सारे क्वेरीज़ को, या फिर मैं वहीं पे जो जो सॉल्व हो सकती है लिख के मैं वहाँ पे दे दूँगी. वन मोर थिंग, इंस्टा पे study_made_easy इज़ माई पेज, जहाँ पे यू कैन सेंड मी द डाउट्स, तो वहाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ. लेकिन हाँ, हो सकता है मैं आज पढ़ भी लूँ आपके डाउट्स, मुझे टाइम लग जाए, मतलब हो सकता है रात को 2 दिन बाद मैं रिप्लाई कर पाऊँ. क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही काम में हूँ, ऑलरेडी देयर आर मैनी टास्क आई एम डूइंग. और कुछ अगर लगता है कि ज़्यादा इरेलीवेंट डाउट है बच्चों के, तो वो खुद भी सोच सकते हैं. तो मैं यही सोचती हूँ कि उन्हें हिंट दूँ ताकि वो खुद ये चीज़ चलाएँ. एंड बहुत सारे बच्चे ये चीज़ कर लेते हैं. एंड थैंक यू ऑल फॉर द रिस्पेक्ट. और व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दैट इज़ नॉट माई व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे चैनल का है. आप यहाँ पे भी मैसेज करोगे तो मेरे तक सारे के सारे मैसेज फॉरवर्ड होते हैं. सो अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, बिल्कुल पूछ लेना. और अच्छा लगा वीडियो, लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं. ओके, और अभी मेरे पास बस थ्योरी एंड कुछ और भी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स अगर है तो वो मुझे सॉल्व करने हैं, वो एक और वीडियो आ जाएगा. और जितनी भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ
पूछो पूछो पूछो, क्योंकि मुझे नहीं, वो आपको दिक्कत दे रही है। मुझे कुछ नहीं दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मैं तो मेरे माइंड को बहुत कंट्रोल कर चुकी हूँ पहले से भी और कर भी रही हूँ। और मुझे सिर्फ, मैं बता चुकी, एक ही चीज़ डिस्टर्ब करती थी, इमोशनल दैट कंटेंट, अदरवाइज आई एम सो स्ट्रॉन्ग। जिसको पढ़ना है वो स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ लेगा, जिसे नहीं पढ़ना 1000 एक्सक्यूजेज है, ठीक है। चलो, सो स्टे पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव रिविज़न, समरी नोट्स बनाना है एंड हमें पॉजिटिव रहना है, और क्या है, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है, एंड स्टे सैनिटाइज ऑल्सो। चलो बाय, डू कमेंट मी हियर, ओके।